तो ना, वैदिक ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी जो भाव होता है ना, हाँ जी। उसके कई सारे सपोर्टिंग भाव होते हैं हाँ जी। जो माइन्यूट रूप से उस भाव की प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ा सकते हैं या रोक सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, वैदिक में भी है, हालांकि लाल किताब में इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे ले जाया गया। ओके। ठीक है। और ये आता है अपना उसके अंदर, जो पराशरी के अंदर में आता है, पराशर ऋषि के श्लोकों में आता है ये भाव भावतम का जो नियम आता है। लेकिन ना, ये चीज बहुत बढ़िया है। अगर रेमेडियल पार्ट निकालना हो ना, तो भाव भावतम का रूल थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई एक हाउस इतनी बुरी तरह पिटा होता है कि हमें पता है ये ठीक नहीं होना, लेकिन उसका सब जो सेकेंडरी हाउस है ना, जो उसको ताकत दे सकता है, हाँ जी। तो उससे ये चीज निकाली जाती है। अच्छा, इसमें भी क्या चक्कर है कि कुंडली के कुछ हाउसेस मल्टीपल हाउसेस से प्रभावित हो जाते हैं। ओके। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे एक थ्योरी है, जैसे जो भी हाउस है उसके उतने हाउस आगे हाँ जी। उसका भावोत्तम बन जाता है। और बिल्कुल। जो वो हाउस है उसे मुख्य भाव बोलेंगे, जैसे फर्स्ट हाउस का फर्स्ट हाउस ही रहेगा। हम्म। ठीक है। अब सेकंड हाउस अपने से दो घर आगे, यानी तीसरे भाव में। हाँ जी। हाँ जी। ठीक, मतलब दो में दूसरे घर को पहला घर मानेंगे। हाँ तो उसका तीसरा भाव उसका भाव भावोत्तम हो गया। जी। यानी एक इंसान किस हद तक कमा सकता है, उसमें थर्ड हाउस का भी रोल होगा। एग्जैक्ट। ठीक है ना। और वैसे तो कमाई सेकंड हाउस से देखोगे, लेकिन थर्ड हाउस का उसमें रोल आ जाएगा। अब सेकंड हाउस ताकतवर है, थर्ड हाउस ताकतवर नहीं है, तो पैसा तो आएगा, लेकिन शायद बिल्कुल उतना सही। खुल के ना आए। और सेकंड हाउस कमजोर है, थर्ड हाउस अच्छा है, तो पैसा आ जाएगा, लेकिन मेहनत करने के बाद, डिले के बाद आ जाएगा। ठीक है ना। और दोनों ही पिटे पड़े हैं, तो दिक्कत ज्यादा है। ऐसे ही थर्ड हाउस अपने से तीन घर आगे, यानी पांचवें भाव पे। सबसे गर्म। ठीक है ना। हम्म। पांचवें घर की चीजों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। हाँ जी। चौथा घर सातवें भाव को, बिल्कुल सही। पांचवा नौवें को, छठा हम्म। 11वें को, बिल्कुल। सातवां घर सीधा लगन को। बिल्कुल सही। जैसे फर्स्ट हाउस को ना तखत बोलते हैं, जिस गद्दी राजगद्दी पे आप बैठे हो वो फर्स्ट हाउस है, बट उसके जो पैर हैं वो सेवंथ हाउस। हाँ। और पैर अगर कमजोर हुए तो तखत गिर जाएगा। ठीक है, और अगर पैर मजबूत है तो कमजोर तखत भी टिक जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। एट्थ हाउस अपने से आठ घर आगे तीसरे भाव सबसे गर्म। में चला गया। ठीक है। ठीक है। नौवा पांचवे में, दसवा नौवां पांचवें सातवें। में, दसवां सातवें में, 11वां नौवें में, और 12वां 11। ठीक है। अब इसमें ना एक चीज नोटिस करो कि जो काम भाव है, 3 7 11, हाँ जी। इन पे दो हाउसेस का इफेक्ट आ रहा है। हाँ थर्ड हाउस पे सेकंड हाउस का इफेक्ट आ रहा है, जी। और एट्थ हाउस का इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। बिल्कुल सही। और ये हाउस ना कहीं ना एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बाप है और एक बेटा है तो बाप की ही चलेगी, हम्म। बेटा भी पलट के सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। काम भाव हो गए 3 7 11, सेवंथ हाउस फोर्थ से भी चौथे चौथा, और 10वें से 10वें। बिल्कुल सही। ठीक है ना। मतलब एक वर्ड यूज करते हैं, गृहस्थ की चक्की। जो गृहस्थ की चक्की होती है, मतलब हमारा गृहस्थ की चक्की का क्या मतलब है, जैसे चक्की के दो पार्ट है। ठीक है ना। उसमें ही गेहूं पिस रहा है और हाँ उसी जी। से खाना चल रहा है, यानी एक पार्ट तो हो गया हमारे घर की लाइफ, फोर्थ हाउस। हाँ एक हो जी। गया हमारा कारोबार। हम्म। ठीक है ना। और दोनों में से कुछ भी बिगड़ता है, सेवंथ हाउस पिटता है उसमें। ठीक है ना। इसलिए सेवंथ हाउस का जो नेचुरल लॉर्ड है, शुक्र, उसको जर जोरू जमीन बोलते राइट। हैं।
वो हम्म, तीनों संभालता है चीजें। ठीक है ना। और 11वां भाव, 11वें भाव में थोड़ी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी कैसे? क्योंकि ये दो हाउस नेगेटिव हाउसेस की वो ले रहा है, छठे की और बारहवीं। छठे की और 12वें की। और 11वें हाउस में प्लानिट देख के ना लोग ताले पीटते हैं, मेरी कुंडली कितनी अच्छी है। हम्म, ठीक है, उसकी अच्छी लाइफ नहीं होती। देखो इसमें क्या चक्कर है, जिसका भी 11वां भाव जैसे पीड़ित हो जाएगा ना, प्लानट ज्यादा आ जाए पीड़ित हो जाएगा एंटी प्लानट, आप ये मानो छठे की और 12वें की क्वालिटी खुल गई उसके लिए पूरी जिंदगी के लिए। हम्म, मतलब ये एक ऐसा गेट है जिसे बंद करना पड़ेगा, वरना वो तो भेज ही रहे हैं। छठा और बारहवां आपको भी लगातार परेशान कर ही रहे। हम्म। तो काम भाव जो है ये सबसे ज्यादा इंसान को उलझा रहे हैं। ठीक है, तीन इसी साल में लाल किताब जो है वो डिफरेंट टाइप पे चल रही है। लाल किताब कह रही है कि भाई जो आपके एफर्ट्स होते हैं ना, समझे। तीसरा भाव, हम्म, वो भाग्य से अपोजिट है, हम्म, 9 से अपोजिट है। अभाग्य साइन। ठीक है, वो ये नहीं चेक करते आपके भाग्य में क्या है, वो सीधा 11वें से बात करते हैं हम्म, कि इसको ये देना है तो देना है, भाग्य में लिखा है तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा मतलब नहीं रखते। हम्म, भाग्य का एंटी भाव हो गया ना, बिल्कुल तो सही। ये भाग्य से लड़ता है। हम्म, एक ना कहानी है, दो देवियां होती है, कर्म की देवी और भाग्य की देवी, शायद आपने सुनी हो ये कहानी। हम्म, और भाग्य की देवी क्या कहती है कि ना मैं ना बड़ी हूं और मैं जो लिख दूंगी वही होगा। ठीक है, तो पुरानी कहानी है कि वो एक आदमी होता है गरीब सा सीधा साधा। भाग्य की देवी क्या करती है, उसके नसीब में ना 5 रुपए लिखती है और एक घोड़ा, कि बस इसके नसीब में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और वो बेचारा रोज पूरी मेहनत करे, एंड में जाके कमाई 5 रुपए, उतने पैसे का सामान घोड़ा खा जाएगा। वो घोड़ा लेके चलता है अपना हर जगह, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं। तो करम की देवी उससे कहती है कि भाई एक काम कर, थोड़ा सा और बढ़ा दे, इसको तो बड़ी दिक्कत है। कहती नहीं, मैंने लिख दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब करम की देवी अपना रूप बदल के ना उसके पास जाती है, कहती है तू इतना परेशान है, इससे ज्यादा कमाई नहीं हो रही, एक काम करे घोड़ा बेच दे हम्म, और ये 5 रुपए तू खा जा, हम्म, क्योंकि इतना तो भाग्य में लिखा हुआ है, घोड़ा तो आएगा। हम्म, अगले दिन फिर घोड़ा आ जाए। वो बिल्कुल सही सर। ठीक मैं है ना। रिलेट कर पा रहा हूँ। तो वहां पे जाके हमें कर्मों की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, जैसे भगवत गीता का भी तीसरा जो चैप्टर है वो कर्म योगी है। अब हमने क्या किया कि 10th हाउस को टोटल कर्मा बेस्ड मान लिया। हम्म, देखो एक शब्द होता है बिजनेस, जो हाँ जी, कॉमर्स वाला अपनी लाइफ में पढ़ता ही पढ़ता है बहुत बार। और हाँ जी, जब कॉमर्स की कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना एक चीज होती है, किताबों में ना पहले मल्टीपल डेफिनेशंस लिखी होती है कि भाई इसने क्या कहा इस चीज के बारे में, हम्म, मल्टीपल एक ही चीज की मल्टीपल डेफिनेशन होती हम्म, है। हम्म, तो बिजनेस की डेफिनेशन ये होती है कि बिजी रहने की प्रक्रिया को बिजीनेस कहते हैं। हम्म। उसका आपके काम धंधे से कोई लेना देना नहीं कोई होता मतलब नहीं है, बिल्कुल सही। कि ठीक है ना, आप घर में अगर बर्तन मांज रहे हो तो इट मीन्स आप बर्तन धोने में बिजी हो, वो आपका बिजनेस है। ठीक है ना। हम्म, और कर्म भाव को 10th हाउस को ना सबने उसमें जोड़ दिया कि जो हमारा वर्क है, पैसा कमाने का जो जरिया है वो सारा 10th हाउस है। लेकिन वहां पे जो एफर्ट करोगे वो 3rd हाउस देखेगा, वो टोटल 3rd हाउस रख के बैठे। हम्म, 10th हाउस की मेहनत, आप ऐसे सब, हम्म, 10th हाउस की मेहनत 3rd हाउस में, मेहनत थर्ड। हमेशा 6th हाउस से लेगी। हाँ जी, ठीक है ना, कंपटीशन हाँ जी, है ना। तो हमें अपने बिजनेस में क्या कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वो 3rd हाउस है। और 3rd हाउस को अगर कोई ताकत रखता है, जैसे 3rd हाउस ना बाजुओं का होता है, हम्म, रिस्ट हो गई और हमारी पूरी बाजू 3rd हाउस। हम्म, कृष्ण अर्जुन से बार बार क्या कहते हैं, हे महाबाहो उठो। महाबाहो का मतलब बड़ी भुजाओं वाले, उठो, क्यों हम्म, फालतू में काहे डिप्रेशन में आ रहे हो। हम्म, ठीक है ना। और जब भी आप ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ते हो ना,
उसमें जो व्यक्ति जैसा है उसको वही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर महाबाहु कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अर्जुन की हाथ जो भुजाएं हैं वो बड़ी हैं, चौड़ी हैं, इसलिए वो सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने में सक्षम है। और इसी वजह से उसे देवता भी मिलने आए। भगवान खुद सबसे ज्यादा उसी के साथ रहे, बाकी पांच चारों के तो नाम है लेकिन उनके साथ उनका कोई स्पेशल वक्त नहीं बिताया उन्होंने। हम्म, मेनली अर्जुन के साथ रहे। ठीक है। स्वर्ग तक होके आया दिव्य अस्त्र लिए, लेकिन वो सब थर्ड हाउस की क्वालिटी उसको दिलवा रही थी। हम्म, समझ गए, थर्ड हाउस ट्रेवल जो हम वर्ड बोलते हैं ना, ट्रेवल हाँ कराएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ गया। वो ऐसी ट्रेवल भी करा सकता है जो सोची ना जा सके। तो हम बोलते हैं थर्ड हाउस की सबसे बढ़िया उपाय क्या है, रिस्ट की एक्सरसाइज करो। हम्म, क्यों? क्योंकि क्रिएशन करने का काम ब्रह्मा का है, और ब्रह्मा हाथों से क्रिएशन करते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, हाँ मजदूर जी, होते हैं, सब हाथों से चीजें बनाते हैं। डिस्ट्रक्शन होती है पैरों से, हम्म, और बैलेंसिंग होती है रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी और हमारी जो गर्दन है, इसे विष्णु पार्ट बोलते हैं। अगर किसी की हम्म, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाए, नेक में दिक्कत आ जाए, तो समझो उसका विष्णु वाला पार्ट हिल गया। अब वो चीजों के बैलेंस नहीं बना पाएगा। जिसके पैरों में कोई दिक्कत आने लगे, सपोज कर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैर मोटे होते हैं, हाथ पतले होते हैं, हाँ जी, तो काम बनने से पहले बिगड़ जाएंगे। हम्म, ठीक है। हाथ चौड़े हैं, पैर पतले हैं, काम आएगा बहुत बड़ा, संभाल नहीं पाएगा। ठीक है। समझ गए? मतलब इन सब चीजों में एक बैलेंसिंग होनी जरूरी होती है। हाँ जी, तो भाव भावतम का नियम एक तरह से ना एक ब्यूटीफुल नियम है, जिसको आप मल्टीपल तरीके से लगा सकते हैं। हाँ जी, जैसे लोग, अभी लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन रहती है कि वाणी का भाव सेकंड है या तीसरा है, हम्म, क्योंकि दोनों के अंदर वाणी है। सेकंड हाउस में तो हम क्या करते हैं, बस चीजों को बोलना सीख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो रोता है, हाँ जी, बस वो रो रहा है, उसको अपनी चीज मनवानी है। थर्ड हाउस में वो कनेक्ट हो रहा है हाँ जी। कि भाई मैं बोल रहा हूँ, अब तुम भी कुछ बोलो, और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन। ठीक है ना? तो सेकंड हाउस की काफी सारी क्वालिटीज को थर्ड हाउस खराब भी कर सकता है और बढ़िया भी कर सकता है। अगर किसी की आवाज सुरीली है, लेकिन सुरीली आवाज में वो बहुत भद्दी गाली दे रहा है, हाँ जी। ठीक है ना, तो वो थर्ड हाउस के ऊपर है। बिल्कुल सर। और किसी की आवाज अगर थोड़ी सी हार्श है, लेकिन शब्दों का जो चयन है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। वो ठीक कर देगा। हाँ जी, तो एक हाउस दूसरे हाउस के ऊपर ना इतना डिपेंड करता है। और यदि हम ऐसे प्लैनेट्स को ही समझने बैठ जाए, हाँ जी, समझे, तो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। हम्म, अब सेवंथ हाउस का चक्कर क्या है, सेवंथ हाउस में हम ये बोलते हैं भाई फोर्थ हाउस इसकी नींव है। हाँ तो फोर्थ हाउस पानी का है, जी, सेवंथ हाउस फर्टिलिटी का भी है, सेक्स का भी है। ठीक है। पार्टनरशिप और का। जो हमारी ग्रोथ है ना, हम्म, एक तो ग्रोथ होती है पैसों की, एक हम्म, जैसे लिब्रा साइन का आदत है जनरेट, अब जनरेशन कैसे पैदा करोगे, वो तो सेवंथ हाउस लाएगा ना। हम्म, वो अलग बात है, आज की थोड़ी सोसाइटी अलग है, वो कुत्ता रख के भी जनरेशन बना लेती है अपनी, उसको नाम भी हम्म, दे देते हैं, उसका सारा रिचुअल भी कर देते हैं। वो सिक्स हाउस का रूल है, वो सेवन में कोई नहीं है। हाँ जी, जनरेट कैसे करोगे चीजों को, वो सेवंथ हाउस होता है। और आप देखो सभ्यता वहीं जाएगी, सभ्यता वहीं फली फूली है जहाँ पानी था। हाँ जी, चाहे आप मेसोपोटामिया लो, सिंधु घाटी लो, हुआंग हो लो, नील नदी की लो, सॉरी, पानी के आसपास फूल रही, नदी के आसपास फूल रही। जहाँ पानी नहीं है वहां सभ्यता आगे नहीं बढ़ पाई। हम्म, ठीक है ना? तो सेवंथ हाउस का बेस कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस बन जाता है। अगर सेवंथ हाउस किसी का करप्ट है, पिटा पड़ा है, जैसे हम कहते हैं भाई सेवंथ हाउस में राहु है, तो उपाय क्या देंगे, चांदी पहन लो, हम्म, शरीर को ठंडा रखो, ज्यादा पानी पियो। हम्म, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहले आप देखोगे उसके शरीर की रंगत उड़ जाएगी जब नेगेटिव होगा। तो जो बिल्कुल सही।
जो जमीन है वो सेवंथ हाउस है। हम्म, ठीक है। जमीन में जब गर्म ग्रह आके बैठते हैं ना, तो जमीन गर्म होती है, हाँ और जी। उसमें फिर आपका खड़े होने में दिक्कत होती है, आप इधर उधर भगोगे। हम्म, पानी होगा उस जमीन में, तेज धूप में भी आप गर्म जमीन पर खड़े हो जाओगे। इसलिए हम्म, चौथा घर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, अगर किसी का चौथा घर ऑलरेडी सही है तो सेवंथ हाउस इतना परेशानी नहीं दे पाएगा। सेकंड हम पे ये होगा कि हम उसका उपाय कर सकते हैं, है ना। और एक चीज और है अजीब सी, जैसे मैंने 3 7 11 के बारे में आपको बताया। जैसे चलो 11 पे आ जाता हूँ। अब 11वें में क्या है, दो नेगेटिव हाउस आ गए, छठा और 12वां। ठीक है। अब छठे भाव में नीच कौन होता है? शुक्र और शुक्र। केतु। हम्म, और 12वें में नीच कौन होता है? बुध बुध। और अ, सूर्य। बुध और ये सॉरी। राहु। राहु। सूर्य बोला मैं। ठीक है ना। हम्म, इन चार प्लैनेट में से कोई भी 11वें में आ जाए, अपनी दशा अंतर दशा में दिक्कत दे दे। तो शुक्र केतु बुध और राहु। ठीक है। लेकिन अगर उनसे रिलेटेड कोई इवेंट हो गया, जैसे सपोज करो किसी का शुक्र 11वें में है, हम्म, और उसी दौरान उसकी शादी हो गई, तो वो शुक्र हाँ वहां जी। पे लाभ देना शुरू कर देगा। वो नुकसान नहीं देगा, लेकिन नुकसान देगा कौन? महिलाएं नुकसान दे सकती है। महिलाएं 12वां और छठा घर खोले रखेंगे इसके। ओके। शुक्र शराब भी है। हम्म, ठीक है ना। तो ये चीज भी लगाई जाती है कि वो हाउस ना आपका खुल गया। हम्म, वो खुल गया, और अब वो खुलेगा और पूरी जिंदगी खुला रहेगा। ये बहुत सिंपल सिंपल सूत्र है। जब आप पहली कुंडली में कोई देखते आपसे पूछे भाई, हाँ भाई मेरी इनकम कितनी ज्यादा होगी, तो सेकंड और थर्ड हाउस को एनालाइज कर दो कि इनके प्लानेट कहाँ कहाँ बैठे हैं। हम्म, सेकंड और थर्ड, अगर इन दोनों प्लानेट में स्ट्रेंथ है, तो फिर वो पैसा अच्छा खासा कमाते हैं। ठीक है। एम फेम के लिए आप 10th हाउस एनालाइज कर सकते हो इस तरह से, बिल्कुल समझ गया। है ना। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, हाँ जी। इन पे कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। हम्म, आप देखोगे ना, इन पे कोई नहीं पड़ रही। कोई नहीं कर रहा हम। इनको कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। हम्म, ठीक है ना। और सेम टाइम पर अब चौथा, 8वां और 12वां, दूसरा छठा और 10वां, हाँ जी। आप देखोगे ये किसी के वो नहीं, इन पे कोई इनका कोई वो नहीं बन रहा बीज। ये बीज बन रहे ठीक है। हैं। हाँ जी। ये बिगिनिंग है, लेकिन ये इनके beginning ऊपर है। कोई वो नहीं। हाँ। ठीक है। और हाँ, ये सही कह रहे हो कि ये बिगनिंग है, ये बीज है। हाँ जी, स्टार्टिंग है लेकिन ना। ये खुद खुद कहीं के वो नहीं बन रहे। खुद की किसी को कोई रिजल्टेंट रिजल्टेंट नहीं बन। हाँ, मतलब ये सारे मुख्य हैं, हाँ जी। साइड वाले वो नहीं है, सब प्रोडक्ट नहीं है। हम्म, ठीक है ना। तो अब आइए यहाँ पे आपका अर्थ भाव, 2 6 10। 10। ठीक। ये उल्टा इफेक्ट लेते हैं। हम्म, मतलब जिन चीजों के ये भाव वो बन रहे हैं, ये उनसे उल्टा इफेक्ट लेते हैं। जैसे सेकंड हाउस थर्ड हाउस से हेल्प लेगा। हम्म, सेकंड हाउस का उपाय कराने के लिए आप थर्ड हाउस का वो देख सकते हो। ओके। छठे भाव में भी यही रूल है। हम्म, 11वां भाव, बिल्कुल सही। जैसे अगर एक रूल होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जगाई जाए, हाँ तो जी। कॉम्पिटिटिव जो ताकत है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। हम्म, और अगर उसको संतुष्ट करने की कोशिश की जाए, हम्म, तो 11वां नहीं मरेगा, पहले छठा मर जाएगा। हम्म, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ना, जैसे ही हमने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया ना, पता नहीं हमारी इनकम गिर गई।
हम्म, कई लोग कहते हैं। सर कम से कम 99% लोग कहते हैं कि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की ओर गए हमारी इनकम गिर। हम्म, ठीक है ना। चक्कर ये है कि जब आप जैसी आपकी इच्छाएं मरती है ना, हम्म, तो छठा भाव अपने आप शांत पड़ जाता है। ध्यान पड़ जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है। 12वां भी शांत पड़ जाएगा। सर ये हाउस डीएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर मतलब मेरे कहने का मतलब कि नेगेटिविटी बढ़ जाएगी हाउसेस की? डीएक्टिवेट हो जाएंगे या नेगेटिविटी बढ़ जाएगी? हाँ जी। सर ये ना ऊर्जा खो देंगे। हम्म, ये ऊर्जा खो देंगे, मतलब आप ऐसे समझो कि डीएक्टिवेशन मोड में चले जाएंगे। हाँ जी। डीएक्टिवेट तो नहीं होते, डीएक्टिवेशन मोड में चले मोड जाएंगे। में चले जाएंगे, हाँ जी, मैं समझ गया। इसलिए कभी देखना कि मतलब जैसे लोग ना वो सीखते हैं, जैसे सदगुरु के उसमें जाते हैं, वो क्या कहते हैं हाँ जो जी। ये क्रियाएं होती हैं उनमें जाते हैं। हाँ जी। कई सारी, मतलब सदगुरु जी का तो मैं नाम ले रहा हूँ, बाकी भी बड़े सारे ज्वाइन करते हैं और फिर कहते हैं कि ना, मैं उनसे पूछता हूँ, गए क्यों थे? तो कहते हैं कि हमें ना कुछ मतलब बड़ा सीखना है। क्यों सीखना हम्म, है? कि बड़े इंसान बन सके। मैं कहा वो तो सारा छोड़ना सिखा रहे हैं। हम्म, और आप पाने की इच्छा लेके छोड़ने वाले बच चले गए। बिल्कुल सही। गलती उनकी नहीं है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि वो कमाने का कोई सूत्र बता दे और वो खुद कह रहे छोड़ दो। हम्म, तो जब भी हम किसी साधु, एक वर्ड यूज करते हैं हम, 11वां भाव जब भी कुंडली में खराब हो जाए तो किसी साधु की संगत मत करना, वरना और बर्बाद हो जाओ। मतलब क्योंकि अगर आप अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर लोगे तो छठा छठा भाव जो क्योंकि है कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि साधु की संगत आपसे वैराग उत्पन्न कराएगी, और हम्म, वैराग उत्पन्न कराएगी तो 11वां वहीं पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि 11वें भाव के गुरु में, 11वें भाव के बुध में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं, हम्म, मत करो। अब लोग कहते हैं जी ये तो जो रूल है ना ये एंटी हिंदू है, कि हम्म, साधु की संगत मत करो। और लोग वही बोलते हैं जिन्होंने कभी साधु की संगत करी नहीं। करनी नहीं होती, बिल्कुल सही। अगर आप साधुओं की संगत सच में करोगे आपका मन ही हट जाएगा, आपको अपने बच्चे में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम्म, और फिर जो छठा भाव गेम खेलेगा वो आपके एफर्ट्स या कंपटीशन आपके लाएगा ही नहीं। हम्म, 7वें से 12वां भाव है, हम्म, पार्टनर्स सेपरेशन होते जाएंगे सब चीजों के साथ। हम्म, डिसइंटरेस्ट बनता रहेगा। डिसइंटरेस्ट बनता रहेगा। ठीक है। वो बात अलग है कि 12वां भाव भी शांत पड़ जाएगा। हम्म, ना आपके खर्चे रहेंगे, और ना कोई इन्वेस्टमेंट रहेगी, और ना कोई मानसिक परेशानी रहेगी। हाँ जी। हाँ। अगर आपको दिखा कि 12वां भाव अब स्टार्ट हो गया और ये मारक का रोल निभाएगा, ये इसको बुरी तरह बर्बाद कर सकता है, हम्म, तो शायद साधु की संगत फायदा दे जाएगी। हम्म, तो दे जाएगी। एग्री, एग्री। जैसे हम कहते हैं ना कि विवेकानंद जी से मिलने वो गए थे, जो उस टाइम पे बहुत अमीर आदमी थे, आई थिंक रॉकफोर्ड क्या नाम था उनका, रॉक चाइल्ड, रोथ चाइल्ड नहीं, अ, मतलब उस टाइम को सबसे अमीर आदमी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। और विवेकानंद जी से मिलने गए, उनको कैंसर था। हम्म, तो विवेकानंद जी ने उनको कहा कि एक काम कर अपना ना, तू उल्टा काम कर, तू ना दौलत अपनी दान करना स्टार्ट कर दे। तो उनको बड़ी बचकानी वो लगी विवेकानंद जी की सलाह। लेकिन चक्कर क्या था कि विवेकानंद जी ने उनके आने से 8 दिन पहले से एक लेटर पे लिख के रखा हुआ था कि तू आएगा मेरे से ये क्वेश्चन करेगा और ये आंसर है इसका, ये लेटर ले जा जाऊंगा, ज्यादा बात नहीं कर। तो उसने पहले सलाह मानी नहीं, थोड़ी देर बाद उसको लगा कि कैंसर है, मर तो रही हूँ, एक बार करके देख लेता हूँ। ठीक है। कैंसर चला गया उसको, क्योंकि बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स ही कर दिया। हम्म, क्योंकि जो जो चीज इकट्ठी करते जा रहे थे उसमें वो भी गलती से इकट्ठा हो गया था, तो डोनेशन में सारा निकल गया। तो जहां हम्म, देखा कि 12वां भाव मारक बन रहा है, छठा भाव दिक्कत दे रहा है, तो वहां पे ही शायद ये चीज काम कर रही थी, कि चीजों को पाल इकट्ठा करने के बजाय उसको छोड़ना सिखा रहा है। डोनेट करने का।
हाँ, कि अपनी डिजायर्स की रूपरेखा बदल दे। तो भाव भावतम में क्या है कि ये ना हमारे वेदों के साथ ना एक चक्कर है कि ये इंपॉर्टेंट चीज तो एक पेज में बता देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए पूरा ग्रंथ लिख देते हैं। ये बस सही है सर। ठीक है ना। फलाने का स्वामी कहाँ होगा, इसके बारे में पूरी पूरी किताब मिल जाएगी। हाँ। और भाव भावतम साहब कह रहा है कि भाई एक छोटा सा हाउस, मतलब जो जो ऐसे ऐसे हाउस हैं जो हमारे बिल्कुल कब्जे में हैं, हम्म। हमारे पराक्रम पूरी तरह हमारे हेड हाथ में। बिल्कुल सही। ठीक है ना। इवन हमारी ईटिंग हैबिट हमारे हाथ में। क्या खाना खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, हमारा धर्म हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही। हमारा समाज हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, इनसे हम बिल्कुल नहीं सही। जीत सकते, ये एंड में जीत जाएंगे। ठीक बिल्कुल है सही। ना। उन्होंने कहा जो जो चीजें आपके हाथ में है ना वो भी इनको बैलेंस कर देगी। हम्म। ठीक है ना। कि आपको किस तरह से कंपटीशन करना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो 11th हाउस है, उसका नहीं मालूम हमें, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। उस पर तो पूरी कृष्ण जी ने पूरा गीता ही लिख दिया कि फल की चिंता बिल्कुल मत सही। कर, कर्म कर ले, बात वो और। मेरे हाथ में है। हम्म। तो ये इतनी ब्यूटीफुल थ्योरी है। जब हम किसी का डेथ भी देखते हैं ना तो पहले थर्ड हाउस देखते हैं। हम्म। कि एट्थ ने तो चलो डिक्लेयर कर दिया, चलो डेथ आएगी, लेकिन थर्ड हाउस उस पर मोहर लगाएगा कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। अगर थर्ड हाउस उस टाइम मना कर रहा है तो मना कर देते, नहीं दे रहे। ठीक है ना। अभी मैरिटल सुख, मतलब ये वो मुद्दे हैं जो बहुत बड़े हैं, हाँ जी। जो बहुत बड़े हैं। जैसे मैरिटल सुख हो गया, मैरिटल सुख आप कहाँ से देखोगे, ऑब्वियसली 10th हाउस से देखोगे, सबसे पहले नहीं, 7th हाउस देखा जाता है। हम्म। वो तो चलो एक रूल तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि सातवें से चौथा। हम्म। ठीक है। लेकिन आप एक बात ये समझो ना कि हम मिडिल क्लास लोगों में काम धंधा ही मैरिटल सुख होता है। बिल्कुल सही। अगर वो नहीं है ना, फिर हर तरह की चीजें आप भुगतोगे। बिल्कुल सही। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो बिस्तर पे पड़ा आदमी बहुत भारी होता है। तो ये हाउस यहाँ से इन चीजों को गवर्न कर रहे हैं हम्म। कि 7th हाउस 10th हाउस को इतना नहीं हिला पा रहा, लेकिन 10th हाउस पूरा 7th हाउस को हिला पा रहा है, बिल्कुल सही। और बहुत बुरी तरह हिला रहा है। हम्म। और ऐसा हो जाए कुंडली में कि 7th का लॉर्ड 10th में चला जाए, या 10th का लॉर्ड 7th में आ जाए, हम्म। फिर तो ये समझो कि प्रोफेशन ही मैरिड लाइफ है। हम्म। प्रोफेशन ही मैरिज हो गया, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने प्रोफेशन को ही अपनी घरवाली मान ली है, बिल्कुल और सही। वही उसके लिए जरूरी हो गया। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब जरूरी भी उसके लिए वही है। और जो हम्म। आपके जो पार्टनर है ना वो सेकंड पार्टनर की तरह बिहेव करे। हम्म। और जैसे ही आपने उसको पहला माना तो प्रोफेशन भग जाएगा। हम्म। समझ गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया। अब इसको मतलब ग्रहों से लगाने पे, ग्रहों के लगा लो, जैसे सर्वस करो सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस आ गया, हम्म। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस आ गया। हाँ जी। तो एक तो पॉसिबिलिटी बन गई कि पैसा आ सकता है। बाहुबल। बाहुबल से बैठा गया। हाँ, कि अब तो एक तरह से बल प्राप्त है। हाँ Second, जी। ठीक है। लेकिन उसका जो बल है वो सारा थर्ड हाउस के पास चला गया। हम्म। अब थर्ड हाउस भाई बहन हो गए, पड़ोस हो गया, तो आपके एफर्ट हो गए कि आप एफर्ट करो, पैसा खड़ा है। हाँ जी। कौन सा प्लानेट गया, उस टाइप का एफर्ट। हम्म। अगर शुक्र गया है हाँ जी। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने शरीर को मजबूत बनाने पे भी काम करेगा तो भी चलेगा। शरीर को सुंदर, और शरीर ना आप ऊपर से सुंदर नहीं बना सकते, वो अंदर से निखरेगा। वैसे मैं शुक्र का एक उपाय बताता हूँ लोगों को, हाँ जी। कि आपके जो नियर बाय रिलेटिव है ना, हम्म। ताऊ चाचा के बच्चे, हम्म। इनसे संबंध स्थापित करो, मतलब कनेक्शन बनाओ, और इनको अगर हम्म। हेल्प की जरूरत हो तो हेल्प भी करो। हम्म। लाल किताब इसे वर्ड पता है कितना अजीब सा बोलती है, सांप को दूध पिलाओ। ओके। ठीक है। वो
सांप नहीं पी रहा, सांप तो बै 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 करके पक जाएगा दूध में, सांप नहीं। इसको माना, क्योंकि हम उनको सांप मानते हैं। हम्म, समझ गए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप भी वही हो जो वो है, हम्म, एक ही जगह से आए हो। बिल्कुल सही। और ये इतना माइक्रो वो है कि अगर मेरा ही एक पार्ट कहीं पे तड़प रहा है ना, तो मेरे हम्म, अंदर वो सूक्ष्म रूप से तड़पन होगी। बिल्कुल सही। और मैं महसूस करूंगा कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक होने के बाद भी। तो जैसे ही वो थोड़ा उसको फीड कराऊंगा, ये यहाँ पे शांति पड़ गई। हम्म, असली प्रॉब्लम अर्जुन की ये थी कि मार तो रहा हूं, लेकिन मेरा मरना पक्का है, और इसी तरह मरूंगा मैं, या इससे भी गंदे तरीके से मरूंगा। उसका जो डिप्रेशन था वो ये था कि मार तो दूंगा, लेकिन इससे लेकिन होगा क्या? है तो हम मेरे कुल का एक ही कुल के। एक ही कुल के, एक ही हैं, तो इनको मारने का मतलब मैं ही मरूं, और सारे मरे। हम्म, ठीक है, उनकी भी मृत्यु कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। हम्म, बस वही है, जो जीत जाएगा वो अपने हिसाब से लिटरेचर लिखवाएगा। ये बात सही कही सर। ठीक है ना? अगर आज मैं बड़ा हो, जो प्रधानमंत्री हो जाओ, तो मैं लिखवा दूंगा मेरे से बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई पैदा ही नहीं हुआ था, होगा भी नहीं। सही। ठीक है ना? तो जो राजा होता है वो अपने हिसाब से लिखवाता है, राजा कभी दूसरे की वो नहीं लिखवाएगा। ठीक है, निष्पक्ष राज करने का यही उसूल है। हम्म, और मतलब मुझे लगता है कि अगर जहाँ रेमेडियल पार्ट की बात आए ना, तो ये थ्योरी बड़ा अच्छा काम करती है, और आपको लाल किताब की कई सारी थ्योरीज इसमें दिखती है। जैसे मैंने हम्म, 11 भाव बताया कि आप जैसी साधुओं से संगत करोगे, आपको छोड़ने का मोह आएगा। छोड़ने का मोह आएगा तो आपके एफर्ट उसी दिन रुक जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है ना? सेम टाइम पे जब थर्ड हाउस की संगत करोगे, थर्ड हाउस मतलब एफर्ट पे काम करोगे, तो 11वां अपने आप उसको देना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, हम्म, क्योंकि वो 9 से बात ही नहीं करेगा। हम्म, थर्ड हाउस की एक आदत होती है, कम्युनिकेशन, हाँ जी। कनेक्शन और कम्युनिकेशन का, ये किसी भी चीज से कनेक्ट। हम्म, ठीक है ना? सेकंड हाउस का ये रिलेशन में बना रहा है, और ये हाँ बना जी, रहा है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस हमारा जो 10th से 11th हो रहा है, प्रोफेशनल डिजायर है। बिल्कुल सही। ये उन दोनों को पूरी करने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में। हम्म, जैसे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पे समझो कि फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, ये मुश्किल है थोड़े से हाथ में होने के बाद भी। हम्म, अब ऐसे ही मतलब आप किसी भी कुंडली में देखोगे ना कहीं भाव भावतम का रूल बन रहा होता है। पंचम भाव को स्वामी नवम में आ गया, नवम का पंचम में आ गया। ठीक है ना? हाँ जी। चौथे का सातवें में आ गया, सातवें का चौथे में, कहीं ना कहीं मिलता है। आप ये मानना कि वो हाउसेस ना खुले पड़े हैं जिंदगी भर के लिए, और गलती से उन हाउसेस को अगर सूर्य देख रहा है, हम्म, तो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर उन हाउस को सूर्य देख रहा है तो वो और ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, तो भाववातम का नियम हो गया। हाँ जी। ठीक है, अब थर्ड हाउस को सेम टाइम पे सूरज भी देख रहा है। सूरज, नाइन्थ है। सूरज के साथ तो हो तो अस्त हो, हम्म, सूरज के सामने हो तो प्रकाशित हो। प्रकाशित हो। ठीक है। ठीक। अब सूर्य से ऊर्जा सारे ले रहे हैं, जानवर भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, और सब ना हम्म, अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ जी। ठीक है, उसका यूज कैसे कर रहा है वो अलग बात। भाई चाहे पैसा सट्टे से कमाएगा, मेहनत से कमाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कैपेसिटी पूरी लेके बैठा है। सूर्य उसको और प्रकाशित कर दे। हम्म, वैसे तो सूर्य जिस हाउस को देखता है प्रकाशित कर देता है। जिस राशि को देखेगा, जो उसमें राशि आएगी वो प्रकाशित हो जाएगी। उस राशि का जो प्लानेट होगा, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी डिजायर भी हो सकता है, पूरी लाइफ को हिलाने के लिए अकेला प्लानेट है। हम्म, वो हाउस भी और देखो अब ना। सपोज करो किसी का 10th हाउस में सन है, हाँ और जी। फोर्थ हाउस को देख रहा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मे बी वो 7th हाउस में बैठ गया। हाँ जी। तो अपोजिट सेक्स, शादी और पार्टनर, उसकी लाइफ को पूरी को हिलाने के लिए अकेले बहुत है। हम्म, और उसको बस उतने को ही बैलेंस करना है, क्योंकि ऊर्जा तो है, अब बस उसको पॉजिटिव करना है। वो पूरी हम्म। कुंडली वो अकेला संभाल के बैठ जाएगा। और अगर अपोजिट बैठा हो तो? जैसे
मतलब चौथे में बैठा हो, 10वें से चौथे को देख रहा था, अगर चौथे से 10वें को देख रहा है तो। जैसे आप कह रहे हो सूर्य चौथे में बैठा है हाँ जी। और 10वें को देख रहा है। हाँ जी। ठीक। तो 10वां भाव, हम्म। ठीक है, 10वां भाव सबसे पहले इसमें पता है क्या चीज देखनी चाहिए 10वें भाव में, देखो तो पिता की हेल्थ। हम्म। हम्म। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ सेकंड है, मारक हो गया। हम्म। ठीक है, हम्म। प्रोफेशन आ गया और हमारी मैरिटल सुपर। अब 10th का लॉर्ड देखो कहाँ पे। 10th का लोड 9 पे बैठ जाए तो। 10th का लॉर्ड 9th पे। अब 9th हाउस हम्म। आपकी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान। जो भी आपने पढ़ाई लिखाई हासिल करी है, और आपके टीचर जो भी है या गुरु जो भी है, वो आपकी पूरी लाइफ को हिलाने के लिए बहुत है। ठीक है, लेकिन 9th हाउस में आपके पार्टनर के एफर्ट आते हैं। हम्म। ठीक है, पार्टनर के सिबलिंग्स भी आते हैं। वो चाहे तो पूरी लाइफ मैस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उनके पास क्योंकि इतनी ताकत है कि उनका छोटा बिल्कुल, सा एफर्ट आपका दिमाग खराब करने के लिए बहुत बिल्कुल सही था। एक लड़के का चार्ट था है। जिसके 4th हाउस में सूर्य था, 10वीं राशि में, और उसका चंद्रमा 9th हाउस में। हम्म। तो उसने बताया था कि उसके पार्टनर की जो छोटे भाई बहन है, उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत डैमेज रही, बहुत परेशान रही। लाइफ डैमेज नहीं, मैरिड लाइफ खराब करेगा। हाँ मतलब इनडायरेक्टली वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, आप समझो बहुत ना, परेशान। यहाँ पे कहीं भी 7th हाउस का लेना देना नहीं है। हम्म। नहीं है ना। लेकिन बिल्कुल। 4 और 10, जब इनके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है तो 7th अपने आप ही लपेटे में आ जाता है। लपेटे में आ जाता है, बिल्कुल सही। है ना, ये लपेटे में आ रहा है। हम्म। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, मन और कर्म हाँ दोनों जी। का इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ और जी। उन दोनों का असर पड़ रहा है 9th हाउस पे। हाँ जी। ठीक। अब जो 9th हाउस में क्या होता है, 9th हाउस ना हमारे भविष्य को लेके जो सपने होते हैं वो 9th हाउस होता है। 9th हाउस भविष्य है ना, पास्ट हम्म। हाउस है कि हम हम्म। क्या क्या सपने, उसमें जाके प्रेजेंट 11। उसके वो कहेगा मेरे सारे प्लान से पानी फेर दिया उन्होंने, मेरी जितनी भी क्रिएशन सोच रखी थी मैंने लाइफ को लेके वो सब खराब कर दिया। हम्म। ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें होगी कि इस बंदे के जो प्लान्स थे ना सब सब खराब हो जाएंगे। इसको उन चीजों को संभालना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन ठीक रखना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हो कि एक रेमेडियल तौर पर उसको ये बोला जाए कि अपने स्पाउस के जो छोटे भाई बहन हैं, 9th हाउस अपने। मंदिर, किसी मंदिर का गर्भगृह होता है। हाँ जी। ठीक है, किसी भी मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करना शुरू करो। ठीक। चलो एक चीज और बता दो, आपने कहा वहां पे 3 नंबर राशि है, हम्म। बुध हो गया, देवी हो गई। हाँ। हाँ जी। जैसे शिव जी का लिंग होता है ना, देवी की हम्म। पिंडी होती है। हम्म। तो देवी की पिंडी के दर्शन करना शुरू कर दे, चाहे फोन में ही लाइव आ रहे होते हैं ना कई बार, जैसे सपोज हाँ करो जी। वैष्णो देवी के आ रहे हैं, हाँ जी। वो दर्शन करना शुरू कर दे, ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। ठीक। और अगर अगर वहां पे घर में गायत्री हवा नहीं कर ले तो सूर्य वहीं पे बैलेंस हो जाए। गायत्री मंत्रों का हवन कर ले बस एक माला, हर हर एक दो। रोज, हर रोज, अच्छा 1-2 महीने में। अगर पीछे से ही ठीक करना है, सैटेलाइट को ही ठीक करना है, तो सूर्य को बैठना पड़ेगा। हम्म। यहाँ ऑप्शन देखो अलग अलग है, सूर्य को ठीक कर सकते हैं, 10वें भाव को कर सकते हैं, 9वें हम्म। भाव को भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तीनों काम करके देंगे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है तो चौथे का ही होगा। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा कम करना है तो 10वें का होगा, वरना 9th का होगा। 9th का मतलब ये है कि हरिद्वार का उपाय कर रहे हो, 10वें का मतलब ये है कानपुर का उपाय कर रहे हो, चौथे का मतलब ये है कि आप गंगोत्री का ही उपाय कर रहे हो, हम्म। कि जहां से चीजें उपलब्ध हो रही जैसे, है तो कोई हाँ वही शांति। बिगिनिंग, मतलब आप ये कह रहे हो कि बिगिनिंग का उपाय करना बेटर रहेगा कंपैरेटिवली, जहाँ उसके रिpercussion जा रहे हैं या उसके इफेक्ट्स जा रहे हैं उसको छोड़ दो, बिगिनिंग का उपाय कर लो। और इसी में बार बार ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आप फ्रूट्स देख रहे हो ना, उसका बीज, उसका बीज वहीं से, हाँ वही बिगिनिंग वहीं वो से। भाव भावोत्तम बन जाता है कि उसके बीज पकड़ो। हम्म। और जो सपोर्टिंग हाउस है, जैसे कोई माली है, मिट्टी है, एनवायरनमेंट है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, वरना वो हम्म।
जैसे आपने पौधा लगा दिया सेब का, तो सेब कहाँ से आएंगे? वो तो ठंडी जगह पे आएंगे ना। हम्म। तो उसके लिए एनवायरनमेंट जो बन रहा है ना, बाकी सपोर्टिंग हाउस जो हो रहा है वो देने पड़ेंगे। कई बार हम देख लेते हैं 10th हाउस में राजी हो गए। कल शाम का एक केस था लंदन का, तो 10th हाउस में राजी हो गए, मतलब वो है क्या कहते हैं, चंद्रमा बैठा था वृषभ राशि का। हाँ ठीक जी। है। और सिंह लगन की कुंडली हो गई। बिल्कुल सही। सिंह लगन की कुंडली हो गई, और सूर्य था छठे भाव में एग्जॉल्टेड मंगल दसवीं। के साथ। 10वीं राशि में। हाँ। और जुपिटर सेकंड हाउस में था। हम्म। ठीक है। हम्म। और काम में कोई तरक्की नहीं। हम्म। ठीक है ना। इवन जुपिटर का पीरियड भी चल रहा है। ओके। लेकिन 10th हाउस के जो सपोर्टिंग हाउस है, मतलब 7 था। जैसे एक तो सेवंथ ही बनेगा, हाँ और तो जी। कुछ बनेगा नहीं। नहीं, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो मैंने उनसे ये पूछा, पहले आप ये बताओ कि आपके जो पार्टनर है इनका स्टेटस कैसा है। हम्म। तो अगर इनका तो सर दिमाग ही नहीं चलता, हम्म। मतलब कुछ दिन से ऐसा हो गया, इनका दिमाग चलना काम करना बंद कर दिया, और हेल्थ इश्यू ज्यादा आ रहे हैं। हम्म। ठीक है। और बस जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये काम वाम करने के लायक नहीं हो रहे। तो देखो हम्म। 10th हाउस काम नहीं करके देगा। हम्म। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग 10th हाउस है उनका। तो मैंने पूछा जब से इनके साथ ये दिक्कत आई है, जो भी दिक्कत आई है, जब से काम बंद है, कह रहे हाँ उसी मतलब 1-2 महीने के बाद से बंद है। हम्म। मतलब प्रमोशन नहीं मिल रही, बाकी सब ठीक है। हम्म। हम्म। क्योंकि 10th हाउस का चंद्रमा ऐसा नहीं है कि काम बंद कर देगा, लेकिन प्रमोट नहीं करने होने देगा। हम्म। 7th हाउस से 7th हाउस लगन है। बिल्कुल सही। तो आपका चाहे दिमाग है या लगन के पास ना सारे गुण होते हैं। हम्म। जो बाकी कुंडली के 11 भावों में है ना, वो सारे लगन अकेला रख के बैठे हैं। ठीक। और यहाँ पे जो उसका सपोर्टिव हाउस है वो डाउन हो गया। हाँ जी। तो ऑफिस में जॉब है, लेकिन पद प्राप्ति नहीं है, क्योंकि लगन ताकत नहीं पकड़ रही। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर लगन को ताकत प्राप्त नहीं है, तो फिर बंदे को अचीवमेंट नहीं मिलेगी। हम्म। काम धंधे को तो रो ही नहीं रही, वो कहते वो तो ये कह भी नहीं रही कि हमें पैसों की कमी आ रही है। इस बात की तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। पद प्रतिष्ठा नहीं हो रही। हम्म। तो वहां पे 10th और 7th तखत के पैर नहीं बनेंगे। अगर तखत मैं बोलूँ फर्स्ट हाउस से, तो यहाँ पे जो रेमिडियल पार्ट जाएगा वो 7th का जाएगा। फिर उसने 7th की एक प्रॉपर्टी और बोली। बहुत कम बोलेंगे, एक बात ध्यान रखना, 7th हाउस की एक प्रॉपर्टी होती है। इंसान को ये लगता है कि मेरे पे भूत प्रेत हो गए का कोई इफेक्ट आ गया। हम्म। ये 7th हाउस की प्रॉपर्टी। क्यों? इजी भाषा में समझाऊं, तो 7th हाउस का एक्सॉल्टेड प्लानेट शनि होता है। हाँ जी। अगर आप कहते हो कि देवताओं की एक दुनिया है जहाँ पे सूर्य वो है, ओके। तो ऐसी एक राक्षसों की दुनिया है डार्क एनर्जीज की, जहाँ पे शनि प्रधान। हम्म। और 7th हाउस हिल रहा होगा, सबसे पहले बंदा ये परेशानी को। तो जिसका 7th हाउस स्ट्रांग होता है ना, अति स्ट्रांग, इसका कोई योग नहीं है, अति स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों को भूत पैसा ला के देते हैं। वाह। और ज्यादातर लोगों को भूत ही पैसा ला के देते हैं। आप समझो कि जो डार्क सोसाइटीज है, हम्म। सारे वो लोग जुड़ेंगे जिनका 7th हाउस स्ट्रांग है। उनको, जैसे होते हैं ना कोई लोग जो कहते हैं हमने मतलब आला बना रखा है, उससे हमारे घर में बरकत ही बरकत है, क्योंकि हम्म। वो उजाड़ते बहुत जल्दी है। तो हम्म। उनको भूत पैसा ला के देती है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या बोलो, आप समझो कि डार्क एनर्जीज, अब उसे डार्क नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि जितना उजाले वाली दुनिया है, उतनी अंधेरे वाली दुनिया है। जैसे अंधेरी हम दुनिया। अब इन देवताओं की पूजा करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं, काल भैरव की, ये सारे डार्क में आते हैं। हम्म। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें पैसा ला के देती है। हम्म। ठीक है ना। तो जब वहम हो जाए कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो 7th हाउस पीड़ित। हम्म। और 7th हाउस में एक वहम यूं भी आ जाता है, क्योंकि 7th हाउस हमसे एडजस्टमेंट मांग रहा है।
सिक्स, सेवन्थ हाउस हमारा अपोज है, हम्म, अपोजिशन है। और अपोजिशन में सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारा पार्टनर ही होता है जो कहता है भैया ये एडजस्ट कर ले, और वो हमारा मन नहीं होता। तो वो एडजस्टमेंट में करने में हमें दिक्कत आती है। तब भी जाके हमें वहम पड़ते हैं कि शायद हमारी लाइफ में ना कुछ दिक्कत हो रही है जो हमें समझ में नहीं आ रही। वहां भी सेवन्थ हाउस पीड़ित है। हम्म, यस, दूसरा तरीका आप ये समझो कि हमारा जो ब्रेन है वो पहला हाउस है, अब वो पैरों में आ गया, जैसे बोलते हैं अकल घुटनों में आ गई। वो भी सप्तम भाव समझे, अपने से हम्म, अपोजिट आ गया। ठीक है ना। तो उन सब जगहों पे यानी सेवन्थ हाउस का आपकी नेम फेम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेम फेम मिलने की चीज को ये खराब करने का ताकत रखते हैं। सही कहते जैसे किसी का फोन आया जी हम पे तो हमारी टिकट पक्की हो गई है और सब कुछ दे दिया, अगले दिन फोन आया कि नहीं मिली। उन्होंने न्यूज पेपर चेक किया, हमारी टिकट ही नहीं मिल रही। हम्म, सेवन्थ हाउस कि बस बनाएगा नहीं लेकिन बिगाड़ने के लिए बहुत है ना। बड़े लोग होते हैं जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में होते हैं और उनका फोन आता है कि हमारा काम नहीं चल रहा, हम्म, क्योंकि वो ऑफिस तक पहुंच ही नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। वो सुबह उठे और नाश्ता करके सो गए। ये सारे वो लोग हैं, है ना। लेकिन सेवन्थ हाउस की खुद की प्रॉब्लम में फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा। अब उसे आप घर का माहौल भी देख सकते हो, आपके मन को रोकने की ताकत भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें उसमें आई। तो एक चीज बताओ, पंचम भाव हम्म, इम्यूनिटी का है। हाँ जी, पंचम भाव ना हमारे पार्टनर की डिजायर का होता है, बिल्कुल सही। और कई बार उनकी डिजायर पूरी करने के लिए हम गुलाम बन जाते हैं। हम्म, यही होता है ना, कि पार्टनर की डिजायर हमारी लाइफ की ऐसी तैसी मार देगी। हम्म, वो सात में से 11। ठीक है। और पंचम भाव नाइन्थ से भी वो ले रहा है एनर्जी, लेकिन ज्यादा एनर्जी हम्म, लेता है थर्ड से। ठीक है। हम्म, थर्ड हाउस में आप देखोगे जैसे जेमिनाई साइन है, दो एक कपल है आपस में मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है ना। और लोग कपल का मिलना ढूंढते हैं सेवन्थ हाउस से, जबकि वो मिलता है जेमिनाई में। जैमिनी में बिल्कुल सही। ठीक है। और वो पार्टनर की डिजायर पूरी करने में मेन वो बन के खड़ा है, बीज बन के खड़ा है। वो बीज पार्टनर की डिजायर में भी है, हमारी इम्यूनिटी में भी है। इम्यूनिटी ऐसे समझो ना, अगर 8 में से 8वां है, डेथ को ये मोहर लगाता है कि मरेगा या नहीं मरेगा, तो हम्म, ये खराब हुआ तो ही तो 5वां अपना काम नहीं कर पाया। हाँ जी, 5वें भाव सही कह को एनर्जी तो ये सप्लाई कर रहा था ना। 5वां भाव हमारी आशिकी है। और तीसरा भाव जो पीड़ित होता है ना, तो बंदा मजनू बनता है। पक्के वाला आशिक। बढ़िया वाला आशिक बनता है। पक्का आशिक बोलते हैं, हाँ इसे पक्का आशिक बोलते हैं। वो तीसरे का 5वें से रिलेशन में पक्का आशिक, मतलब उसकी कोई एक आशिकी होगी जो उस मतलब जिसमें वो पागल हुआ होगा। मतलब आजकल तो देखो 12-15 आशिकी नॉर्मल बात है, लेकिन एक जो सच्ची वाली हुई हो, है ना। मतलब 12-15 भी थोड़ी है, कई बार तो डेली बेसिस पे प्यार हो जाता है, एक दिन में 2-3 बार भी हो जाता है। तो लेकिन एक जो दिमाग खराब कर जाए या जिंदगी उजाड़ जाए, जिंदगी उजाड़ दे, मतलब बंदा पूरी तरह बर्बाद हो जाए, वहां पर थर्ड हाउस का लिंक फिफ्थ हाउस के साथ। थर्ड हाउस का लिंक फिफ्थ हाउस। मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी भी लगन में अगर थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस एक दूसरे से लिंक्ड है। तो भी आप ये चीज मान सकते हो। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड खुद फिफ्थ में आ गया, तो थर्ड की उसने एनर्जी बढ़ा दी, जेमिनी की बढ़ा दी। क्वालिटी ही आ गया। हम्म, वो कनेक्ट होना जानता है। लेकिन जहां हमें पंचम का उपाय करना है, ठीक है, तो वहां पे थर्ड का हमें रोल देखना पड़ेगा। जैसे कंसीव नहीं हो रहा,
तो मेल के लिए तो आप सेवंथ हाउस देखोगे, लेकिन फीमेल के लिए पंचम भाव देखोगे। हम्म, ठीक है ना। तो फीमेल के लिए अगर पंचम भाव देखना है तो आपको कहीं ना कहीं थर्ड हाउस की भी क्वालिटी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और वो स्ट्रेंथ पे नहीं है तो फिर ज्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये वहां पे बीज बन गया। समझे। ठीक है ना। पंचम भाव बीज है नाइन्थ का। हम्म, पंचम खुद नाइन्थ का बीज है, लेकिन पंचम के लिए हमें थर्ड की प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है। हाँ। एग्री। जिस टाइप का प्लानेट होगा उस टाइप के रेमेडीज आ जाएंगे, और रिजल्ट भी उसी टाइप के आ जाएंगे, और वो परेशानी भी उसी टाइप की देगा। मतलब ये टॉपिक ऐसा है, अगर हम 8-10 कुंडलियां लेके चले ना तो आपको और आसानी हो जाएगी कि हाँ किस आसान हो टाइप। जाएगा। नहीं, मैं आप जब बोल रहे हो ना तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना कि हाँ, क्योंकि कई चार्ट ऐसे हैं ना जो थोड़े से याद रहते हैं। अब जैसे सपोज करो किसी का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस है और नाइन्थ हाउस में बैठ गया, हम्म, तो उसको जो भी फीमेल मिलेगी वो कहेगी मेरा पास्ट लाइफ से लिंक है तुझसे। समझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो ऐसे बोलेगी। हम्म, एक ही बारी में आपको सिंपल हुआ है कि हाँ, ये चीज। ठीक है। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शनिचर है और नाइन्थ हाउस में बैठ गया तो मंदिर के बाहर के भिखारी देख के ऐसा लगेगा मैं इनको पहले से जानता हूँ। उनसे एक अलग अटैचमेंट होगी। हाँ, और अगर ऐसा होता है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर बृहस्पति बनता है, वो नाइन्थ में बैठ जाएगा, तो गुरु से हो जाएगा, हाँ तो टीचर से। अपने टीचर से प्यार हो सकता है। हम्म, बिल्कुल सही सर। अपने टीचर से प्यार भी हो सकता है, अपने टीचर से कोई इस टाइप के घर गलत। जैसे रिलेशन बन जाएंगे। हम्म, क्योंकि पास्ट वो हर जगह पास्ट जोड़ेगा। पंचम का नवम में आ रहा है तो नवम का पंचम में जा रहा है, तो पीछे जोड़ रहा वो भविष्य जोड़ेगा उसके साथ, किसके साथ कितना लंबा चलना है। है। बिल्कुल सर। समझ गए। गजब सर, गजब। तो हमें उपाय के लिए और प्रिडिक्शन के लिए भी बढ़िया रहेगा। जैसे किसी का, जैसे शनिचर है, शनिचर अच्छा खासा पैसा देगा, और भाव भावत्व में अगर शनिचर का रोल आ रहा है तो वो दे सकता है बढ़िया चीज। मतलब एक तो भाव भावत्व होता है, एक तो हम वैसे देखते हैं भाई यहाँ का लॉर्ड इतने आगे आ गया, वो हाँ अलग जी। चीज। मैं समझ गया। हाँ। हम भाव भावों की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि चौथे का लॉर्ड छठे में गया तो वो 2 कदम आगे चला गया, 3 कदम नहीं। आगे, ऐसे नहीं। हम ये कह रहे हाँ, हैं कि आप भावत चौथे भाव में हर चौथे और सातवें के लॉर्ड को कनेक्ट इनके करके एक वो करें। देख सकते हाँ, हो हाँ। कि इन लेकिन दोनों का। अगर लेकिन जितना मैं समझ पाया कि अगर चौथे और सातवें के लॉर्ड में अगर हमें रेमेडी करानी तो हमें चौथे की करानी, हाँ। सातवें की नहीं करानी। हाँ। ऐसे ही अगर दूसरे और तीसरे घर में अगर हमें पैसे की रेमेडी करानी है तो सेकंड हाउस की करानी है, तीसरे की नहीं करानी, मगर वो हेल्प करेगा। तीसरे का हेल्प कर देगा। जैसे हम देखते हैं भाई दूसरा किसी का बहुत ज्यादा खराब है, तो वहां पे हम्म, एक तीसरे की हेल्प मिल सकती हम्म। है। तीसरे की, और और अगर, तीसरा अगर अच्छा ही हुआ तो फिर वो इतनी परेशानी फील नहीं होने देगा। अच्छा, एक चीज और सर कि अ, मान लो कि किसी ग्रह की किसी ग्रह पे पूर्ण दृष्टि है, तो वो क्या उसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है, हम्म। तो मतलब ये कैसे पता करें कि वो किस कितना परसेंट जो है उसको इफेक्ट कर रहा है? वो तो सर आपको वो देखना पड़ता है ना, डिग्री की वजह से, डिग्री की डिग्री वजह डिग्री वाइज देखना से wise। पड़ेगा। हाँ। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो क्लोज डिग्री से उसको देख रहा है, अगर आप कह रहे हो कि वो तो पूर्ण दृष्टि से उसको देख रहा है, तो क्या खत्म करेगा। हाँ, मतलब क्या इम्पैक्ट आएगा? बृहस्पति के कारक तत्वों को हम्म, खत्म नहीं करेगा, बदल देगा। बृहस्पति के कारक तत्वों में अपनी चीज घुसा देगा। हम्म, बृहस्पति के कारक तत्वों में अपनी चीज घुसाएगा। ठीक है। ठीक है ना। और बृहस्पति जिस जिस हाउस का लॉर्ड है, हाँ, मैं यही पूछना चाहता उस हाउस की चीजों में भी अपनी कारक तत्व घुसा देगा। हूँ। अब आपको ये देखना पड़ेगा शनिचर इस कुंडली का
खराब योग कारक ग्रह है या बेकार ग्रह है? हम्म। अगर योग कारक हुआ, सपोज करो ये वृषभ लगन है या तुला बिल्कुल लगन, सही, बिल्कुल सही। मिथुन फिर है, उसको लग। तो फिर बढ़िया है। हम्म। तो वो तो बृहस्पति को दबा देगा। तो बृहस्पति की क्वालिटी में अपनी डाल देगा। बृहस्पति की क्वालिटी होती है मतलब, लाइक, आपकी शराफत का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। बृहस्पति की क्वालिटी में जो अपने चौकन्ना तेज बना देता, मतलब एक ऐसा पंडित जो चालाक भी हो, हम्म। वो बृहस्पति में शनि की क्वालिटी। अच्छा, और अगर इसको मंगल भी देख ले तो? तो इसको मंगल भी देख ले, हम्म। सर इसमें मंगल भी आ जाएगा तो ये मानो कि, नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे सपोज करो कि सेवंथ का लॉर्ड है, उसको मंगल और शनि दोनों देख लें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जैसे ही उसका सेवंथ हाउस इफेक्ट होगा तो उसको डैमेज ज्यादा होगा, क्योंकि जो सेवंथ का लॉर्ड है वो थोड़ा वीक ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब सेवंथ हाउस का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा ना, तो देखो उसके मंगल लिए। और सेवंथ हाउस का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, हाँ जी। ठीक है, हद से ज्यादा होगा। और कई बार ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति इमेजिनेशन में चला जाए, हम्म। अपनी ही एक सेक्सुअल फैंटेसी पाले, हम्म। ठीक है, क्योंकि शनि एक मोक्ष कारक है, और मंगल भी ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत रखता है क्योंकि एट्थ का नेचुरल लॉर्ड लॉर्ड है। है। ये दोनों एक साथ, दोनों मोक्ष के प्लैनेट बन जाते हैं। हम्म। तो कई बार ये होता है कि पार्टनर हमारी लाइफ में होता नहीं, होके भी नहीं होता, हम्म। और उसकी वजह से या तो हम ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर लेंगे, मतलब सेक्स को कंट्रोल कर लेंगे, हम्म। वो जब करेंगे जब इन सब में शुक्र का रिलेशन होना चाहिए, हम्म। ठीक। तो नेचुरल तो नेचुरल सेवंथ लॉर्ड भी देखना पड़ेगा। हाँ, और अगर शुक्र का रिलेशन नहीं है तो ऐसा व्यक्ति इमेजिनेशन की तरफ चला जाएगा, मतलब एक जो हम बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया या हाई लेवल ऑफ मास्टरबेशन हो गया, वो चीज पे हम्म। जाएगा, हम्म। उस चीज की आएगी। अब इसमें शुक्र इन्वॉल्व हो रहा है। सपोज करो कि शुक्र को शनि भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, हम्म। ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गन के लिए शुक्र को देखना जरूरी है। हम्म। मंगल शुक्र को जब देखेगा तो अग्रेशन लाएगा, ऊर्जा देगा, हम्म। हम्म। ठीक। और सेम टाइम पे शनिचर देख रहा है तो उस ऊर्जा को कंट्रोल कर जाएगा। ओके। वहां से शुरुआत शुरुआत होगी वैराग की, मतलब चेहरे से नूर झलकेगा लेकिन उसको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा। मंगल ने अपना काम किया, शनि ने अपना काम कर दिया। ये वैरागी होने में सबसे पहले देखा जाता है। सेवंथ हाउस में मंगल शनि का इम्पैक्ट बढ़िया रहता है, सेवंथ राशि में मंगल शनि का इम्पैक्ट बढ़िया रहता है, ये शुक्र का ऊपर इनका इम्पैक्ट बढ़िया रहता है। एक बात बताओ, अब कोई व्यक्ति है जिस जिस जो जो है, एक तरह से है ही चक्का, हम्म। उसको आप ब्रह्मचारी बोलोगे यार? हम्म। उसके अंदर प्रॉपर कैपेसिटी होनी चाहिए जनरेट करने की, हम्म। फिर उसका कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे ब्रह्मचारी बोलोगे, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो मंगल का शुक्र से रिलेशन हो, सेम टाइम पे शनिचर भी उनको देख रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, ताकि वो हम्म। ऊर्जा बने, मंगल बनाएगा और शनि उसको कंट्रोल करके ऊपर तक लेके जाएगा। तो जो योग नेगेटिव होते हैं ना, वो एक पक्ष दूसरा भी रखते हैं कि यही वैराग होने की संभावना भी है। जैसे हम बोलते हैं मंगल शुक्र होगा ना तो बंदे की लव मैरिज होगी, या फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अपोजिट सेक्स का वाला। लेकिन यही यही लोग वैरागी बनेंगे। क्योंकि वो इतना भोग लेंगे ना। वो भोग लेंगे, या वो एक टाइम के बाद उन तीरों को सहने में सक्षम हो जाएंगे। उस तीर को, मतलब कामदेव के जो बाण होते हैं उनको सहने में हम्म। सक्षम हो जाएंगे, वहां से उनकी बैराग की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये बड़े स्ट्रांग योग होते हैं। ऐसे ही शुक्र शनि, सपोज करो मंगल इन्वॉल्व नहीं है, शुक्र शुक्र शनि शुक्र को देख रहा है, तो लाइफ में कोई एक इवेंट ऐसा आएगा जहां पे इन चीजों से मन ही हट जाएगा। कोई भी घटना दुर्घटना ऐसी होगी जहां पे इन चीजों से मन ही हट जाएगा। वरना हम देख के क्या बोलते हैं, नहीं ये तो मैरिड लाइफ में खराबी पैदा करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सर इसमें फर्स्ट और सेवंथ हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए ना, क्योंकि फर्स्ट तो हम है।
हम्म। और सेवंथ हाउस, अगर मान लो शुक्र लगन का लॉर्ड है और शनि उसको देखता है तो इवेंट बनती है। लेकिन अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, ऐसा हो सकता है पार्टनर हो जाए। हाँ। है ना? मतलब हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शुक्र हमारा फर्स्ट का लॉर्ड है, मतलब लगन लॉर्ड है, और हम्म। शनि उसको देखता है तो शायद ये आपके साथ हो। लेकिन अगर शुक्र सेवंथ का लॉर्ड है और शनि उसको देखता तो होता है कि आपके पार्टनर के साथ हो जाए। पार्टनर के साथ हो जाए। अब दो बात है ना, या तो पार्टनर का मन ही हट जाएगा हमसे, या पार्टनर हाँ, का मन ही विराग की तरफ चला जाता है। बिल्कुल लेकिन सही। हाँ, बस हमें संभावनाएं देखनी है वहां पे, ये दोनों में से कोई योग होना चाहिए। मतलब मंगल शुक्र अकेला ही बना सकता है किसी को, हम्म, शुक्र शनि बनाएगा। मंगल शुक्र बनाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मंगल शुक्र बनाएगा तो चक्कर ये है ना, वो एनर्जी बनती जा रही है। जैसे आप कभी देखो, ओरिजिनल लोगों को जो इस टाइप के हैं, जो पता है कि हमें इन चीजों में है, आप कभी देखना कि उनका ना एक एक फिंगर के अंदर भी आकर्षण होगा। हम्म, मतलब वो भी ऐसे चमक रही होती है कि आपको लगेगा कि ये तो पूरा ही उसका बना पड़ा है। वो सब शुक्र होता है, वो एक्चुअल शुक्र है जो बॉडी में बढ़ता जा रहा है, और उसका वेस्टेज नहीं किया जा रहा। लेकिन मंगल तो होना चाहिए ना जो उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। हम्म। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसको लिया कैसे जाएगा वो बात अलग है। अच्छा सर, मैं ना एक बुक में पढ़ रहा था कि जब मान लीजिए शुक्र जिसके साथ बैठ जाता है उसको अपनी क्वालिटीज दे देता ये तो हर ग्रह में चलता है। है। जैसे शनि बैठ जाता है मंगल, तो मान लीजिए अगर शनि मंगल है तो शनि की क्वालिटी मंगल में आ गई और मंगल की क्वालिटी शनि में आ गई। मैं ये मान रहा हूँ। तो क्या मंगल को एक्टिवेट करने से शनि एक्टिवेट होगा? ये बात सही है? शनि को एक्टिवेट करने से मंगल एक्टिवेट होगा, ये या तो इन दोनों आप के ना बहुत नेचुरल है? एक बहुत कॉमन सी बात पूछ रहे हो। हाँ आप जी। कभी भी एक ही ग्रह को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते। हम्म, जैसे अगर आप तेज धूप में खड़े हो जाओगे तो सूरज एक्टिवेट होगा या मंगल होगा या दोनों होंगे? मेरे हिसाब से मंगल होगा। सूर्य तो होगा ही होगा। हम्म, लेकिन खून पे भी तो फर्क पड़ेगा आपके। बिल्कुल गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। गर्म होने के क्या होगा, टॉक्सिन बाहर आएंगे। हम्म, राहु भी आ गया। हम्म, दिक्कत बस इतनी है कि आपको धूप तक जाना है। हम्म, और अगर ये ही चीज रोज की हैबिट बन गई तो हम्म, डिसिप्लिन आ गया तो शनिचर भी आ गया। हम्म, और जहां शनि अच्छा हुआ नहीं वहां शुक्र बढ़ेगा। क्योंकि शुक्र सिर्फ डिसिप्लिन का गुलाम है, और शुक्र को डिसिप्लिन आता नहीं, वो शनि देता है। हम्म, समझ गए? तो ये तो एक भी क्रिया जो हट से की जाती है उसमें सारे ग्रह आ जाते हैं। हम्म, चाहे वो आबादी की ओर जाओ, चाहे वो बर्बादी की ओर जाओ। जैसे हम सपोज करो किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं तो सारे ही धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। ठीक है ना? मतलब हाँ जी। कोई व्यक्ति अगर एक दोस्तों की महफिल बनी जहाँ रोज का शराब पीने का काम हो गया, तो कहने हम्म, पर तो हमने कहा चलो जी शनिचर खराब हुआ। और लेकिन धीरे धीरे जो डिस्कशन होगा और जिस धीरे धीरे जो एक्शंस होंगे वो धीरे धीरे सारे प्लान पे ले जाएंगे। हम्म, क्यों? सबसे पहले फैमिली लाइफ खराब होगी। हम्म, ठीक है? हैंगओवर टू हैंगओवर चल रहा है, दिमाग अपने आप सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, चंद्रबुध दोनों गए। हम्म, अब हमारी लाइफ को बाहर के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सूर्य भी गए। हम्म, तो कोई भी एक्टिविटी में सारे प्लानेट होते हैं, लेकिन एक प्लानेट ऐसा होता है जो मेन होता है। अब यही सोचो ना, हर एक्टिविटी पराक्रम और कर्म के बीच में चल रही है। हम्म, ठीक है? जब वो मरता है ना, मरता नहीं, जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो वो टांग रखा होता है ना, क्या नाम होता है उसका, बर्बरीक होता है, बर्बरुआन जो हम्म, होता हम्म, है। उससे जाके पूछते भाई सबसे ज्यादा कौन लड़ा, सबसे अच्छा कौन लड़ा? वो कहता है मुझे तो चक्कर घूमता दिख रहा था, हम्म, और कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है? एक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच ऐसी है जो कहती है बस राहु केतु ही सबको चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चलता। बाकी तो हमें बस दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब हम एक एक कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसी चीज को लेके, तो उसमें सारे ही ग्रह इन्वॉल्व है। लेकिन धीरे 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 इन्वॉल्वमेंट पकड़ते हैं। जैसे
पानी पीते हैं तो चंद्रमा का उपाय है। लेकिन शरीर को ताकत बढ़ेगी धीरे धीरे, उसमें जो शरीर में गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है वो बाहर निकलेगी, तो आप धीरे धीरे सारे ही इन्वॉल्व कर पाओगे। हम्म, और जैसे ही गंदगी निकलती है आपका काम करने का मन करेगा। हम्म, यानी एक ही प्लानेट में बाकी ग्रहों के अंश भी हैं, ठीक है ना। और यही हाँ जी। थ्योरी आपकी भाव भावतम की चल रही है कि जब आप एक भाव को अच्छा करते हो या बुरा करते हो तो दूसरे पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर वो किसी और से बिल्कुल। जुड़ रहा है, लिंक हो रहा है। हम्म, ठीक है ना, कुछ लिंक तो हमें डायरेक्ट मिलते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मिलते हैं। जैसे हम 6-11 का लिंक किस में जोड़ते हैं, कंपटीशन में जीत की को बोलते हैं 6-11 हाँ का। जी। ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है कि इंटरलिंक्ड वैसे ही हुए पड़े, और वैसे देखे तो जो लड़ेगा वही जीतेगा या हारेगा जो भी होगा। जो लड़ेगा नहीं वो कुछ होगा नहीं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी यहाँ पे बन के आ जाए कि छठा भाव मजबूत है तो क्या उपाय दे देते हैं भाई। एक काम करो आप, राहु का कोई उपाय कर दो। राहु के उपाय करते हैं ना, जैसे शराब डाल दी नाली में, नॉर्थ में रख दी शराब, भंगी को दे दी, ताकि राहु छठे भाव की चीजों को पढ़ने लगे, तो 11वां अपने आप ही ठीक हो जाएगा। या छत पे झंडा लगवा दिया, 12वां केतु, यही होता है ना। लेकिन असल में हम्म, उपाय 11वें गए, छोटी मोटी इच्छा पूर्ति जो जल्दी से करनी, उसमें ये इंस्टेंट रूप से काम करता और फ्लेवर जो होगा उसका वो राशि हो जाएगी जो भी है। है। फ्लेवर राशि हो जाएगी। तो आप, ये है ना कि आप जितना घुसते जाओगे आपको और चीज मिलती जाएगी, भाई कौन सी ऐसी एक्टिविटी करे जिससे ये और ताकतवर हो। हम्म, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करे जिससे और ताकतवर हो जाए, तो उसका आसान हो जाता है। हम्म, ये चक्कर है। तो ये हमारी भाव भावतम की थ्योरी है, जो कि शायद चक्कर ये होता है कि उपाय इसके बिना चल नहीं पा रहे होते। हम्म, और कई बार ऐसे उपाय होते हैं जो ना मतलब पता नहीं चलता कि इस हाउस से रिसेंबल भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। हम्म, आप सही कह रहे हो। ठीक है ना। जैसे 9th हाउस के लिए कोई कहे कि भाई 3rd हाउस का उपाय करा दो, तो हम कहते हैं इसके आमने सामने का उपाय है, इसलिए हो रहा होगा। हम्म, ठीक है ना। लेकिन क्या पता वो 5th हाउस को एक्टिवेट करना चाह रहा हो। बिल्कुल सही। ये चक्कर पड़ जाता है। तो जहां तक समझ नहीं पड़ेगी ना कि असल में किया क्या जा रहा है, जब तक फिर आप उपाय नहीं बना पाओगे, फिर वो किताबें खोल के देखते रहो क्या उपाय कराने। आप सही कह रहे हो कुछ चीजें। ये चक्कर पड़ जाता है। क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ एक चीज को। दो जो आपने बोला ना भाव भाव में। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ फिर, बड़ा अजीब सा है, सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा। 3rd हाउस में शनिचर होता है ना, हाँ जी। तो उसमें कहते हैं कि आपको ना काली भैंस का दूध नहीं पीना। हम्म, ठीक है। हम्म, गाय का दूध पीना, लेकिन सफेद होनी चाहिए। इसको ना उपाय ना मान के आप ये समझो कि जो फूड है ना, बेसिक फूड है, वो 2nd हाउस, हम्म, चौथे भाव से मत जोड़ना, फंस जाओगे। हम्म, जहां बेस फूड की बात आ जाए ना, बिल्कुल गाय के दूध की, क्योंकि वो माता की तरह है, जो हम्म, फर्स्ट फूड होता है इंसान का पैदा होते ही, बिल्कुल सही। वो हम्म, 2nd हाउस होता है। हम्म, ठीक है। और वहां पे इसको बैलेंसिंग कराने की कोशिश की जा रही है। हम्म, अब वो उसमें क्या छुपा रहा है राज, वो बात अलग है हम्म, कि भैंस का और गाय का। हम्म, ठीक है ना। शायद वो डिसिप्लिन बता रहा है, साफ सफाई बता रहा है, जो भी चीज बता रहा है। हम्म, ठीक है, हालांकि इसमें बहुत कुछ चीजें खुल के आ सकती है, लेकिन ये 2nd हाउस का उपाय साथ में कर रहे हैं हम्म, कि ये इसका बीज ही ठीक हो जाएगा तो ये आगे की चीज ठीक हो जाएगी। क्योंकि सेकंड 3rd हाउस सैटर्न, हम्म, 3rd हाउस सैटर्न को बड़ी तमन्ना होती है मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास पैसा बहुत है। हम्म,
उसको ये रहती है कि मत पैसा बहुत, तो बार बार सेकंड हाउस के उपाय आ रहे होते हैं। तो ये उपाय हम बेसिकली 8वें और 9वें लग्न के वालों को बोल सकते हैं, नेचुरली। तो इस टाइप से उपाय निकल जाते हैं। जैसे सेवंथ पीड़ित होता है तो भी एक उपाय देते हैं कि हरिद्वार में जाके डुबकी लगा। हरिद्वार, हरिद्वार में जाके तो, हरिद्वार में डुबकी लगा दो, ये फोर्थ हाउस का एक वो हो जाएगा। और हाँ फोटो से, हाँ बिल्कुल। तो इस टाइप से ये उपाय कराएगा। मतलब ये थ्योरी इतनी प्यारी है, जितना इस पे अभी आप रिसर्च करोगे ना और कुंडलियों पे आपको मिलेंगे इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें। जैसे किसी की हम्म, आयु का निर्धारण करना है, लंबा हम्म, जिएगा लंबा जिएगा, तो सबसे पहले आप एट्थ हाउस की स्थिति देखोगे। हम्म। एट्थ हाउस के बाद तुरंत आप थर्ड हाउस की थर्ड स्थिति। हाउस की स्थिति। ठीक है, और ये दोनों स्थिति अगर आपको सही मिलती है तो आप कह सकते हो कि ठीक है, अच्छी आएगी। अच्छी है। और ये स्थिति खराब हो रही है, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी। फिर प्रश्न ही आ जाता है कि भाई ये तो ऐसे ऐसे है और आप देखो क्या होगा, तो भी हम एट्थ और थर्ड की स्थिति देखते हैं। एट्थ की ना देख के सीधा थर्ड की देखते हैं, पर दोनों स्थिति देख के आपको कंफर्म हो जाता है। अगर एक भी ठीक होता है ना तो हम कहते हैं बच जाएगा, एक भी ठीक होता है तो बच जाएगा, ये चक्कर हो जाता है। चलो इनको लगाऊंगा। ठीक है सर। हाँ जी।